Hello friends, good morning to all of you. I am Dr. Naveen Kumar Mishra, Assistant Professor B.Ed in Ganjunwara PG College, Ganjunwara District, Kasganj. Today is my seminar presentation on the topic Story of Pencil. This message story, इस स्टोरी पर मैं अपना प्रेजेंटेशन करूँगा। लेखक ने पेंसिल की कहानी के माध्यम से हम सबको मानवता और मनुष्यों को एक संकेत दिया है कि जिससे विश्व में शांति और मानवता का कल्याण संभव हो सके। कहानी के प्रारंभ में एक दादी माँ और उसके पोते के वार्तालाप से प्रारंभ होती है। पोता सहज भाव से अपनी दादी माँ को कुछ लिखते हुए देखता है और एक क्षण पर जाकर वो पूछता है कि दादी, क्या मेरे बारे में लिख रही हो? तो दादी कहती, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही लिख रही हूँ, लेकिन मेरे शब्दों से कहीं महत्वपूर्ण मेरी यह लेखनी है, जो तुम भविष्य में इस लेखनी के समान बन सकोगे। तो बच्चा सहज भाव कहता है, अरे माँ, पेंसिल तो बहुत सारी होती हैं, मैं और पेंसिल? कहती, हाँ बेटा, तुम पेंसिल के समान ही बन सकोगे। इस पेंसिल में 5 विशेषताएं हैं। अगर तुम अंतर्मन से इसको देख सकोगे भली प्रकार से, तो तुम्हारे जीवन में वो विशेषताएं उद्भूत हो सकती हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। तो बच्चा ध्यान से सुनता है। दादी माँ पहली विशेषता के रूप में बताती हैं पेंसिल के। दादी पेंसिल की 5 विशेषताओं के माध्यम से एक संकेत कर रही है मानवता के लिए, विश्व शांति स्थापना के लिए। तो बच्चे को संबोधित करते हुए कहती, इस पेंसिल की प्रथम विशेषता है कि इससे जो कुछ भी तुम लिखना चाहोगे, जब तक लिखना चाहोगे लिख सकते हो, लेकिन लिखने में जो इसका मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है वो मेरा हाथ है। इसी प्रकार से हम मनुष्यों के ऊपर परमपिता परमेश्वर का हाथ है, उसकी प्रेरणा है, मार्गदर्शन है, जिसके द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं उसी की प्रेरणा से हम कर पाते हैं। व्यक्ति लाख सोच लेके मैं ये कर लूँगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं इतना सब कर लूँगा, लेकिन क्या वो कर पाता है? शायद नहीं। कुछ नियत का लक्ष्य होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस पर बच्चा कहता है, दूसरी विशेषता क्या है दादी माँ? तो दूसरी विशेषता में दादी माँ संकेत करती हैं कि देखो बेटा, मैं लिखते लिखते कभी कभी रुक जाती हूँ, क्योंकि इसकी जो नोक है वो ब्लंट हो जाती है, उसमें ग्रेफाइट जो है वो छिप जाता है। तब मैं एक शार्पनर लेकर के, तेज धार वाला यंत्र लेकर के इसकी नोक को और शार्प करती हूँ, क्योंकि जिससे और अच्छा लिखा जा सके। इसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी बहुत सारी सी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, जिनसे हम परेशान होते हैं और कभी कभी नोक के समान टूट भी जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छी पेंसिल जो होती हैं उनकी नोक नहीं टूटती। ऐसे ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी परिस्थितियों और कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हैं संयम से, तो अपने जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पाते हैं। परिस्थितियां, कठिनाइयां हमें प्रेरणा देती हैं, कष्ट देती हैं, लेकिन भविष्य में अनुभव भी देती है कि मैं कैसे अपनी परिस्थितियों से निकल सकूं और जीवन में और नेक काम कर सकूं। तीसरी विशेषता क्या बताती है दादी? बच्चा तुरंत पूछ पड़ता, तीसरी विशेषता क्या दादी माँ? कहती, बेटा, ये पेंसिल जो लिखती है उस लेखन को सुधार करने के लिए एक रबर का भी अलाउ करती है, इरेजर का। कहीं उसका क्या रोल है? कहीं बेटा, कभी कभी लिखते लिखते त्रुटियां हो जाती हैं भूलवश, उनको बिगाड़ने और सुधार करने के लिए जिस प्रकार से रबर जो काम करती है, वही हमारे जीवन में भूल सुधार करना भी उस रबर के समान कार्य है। निश्चय ही सबसे कभी शुद्ध काम नहीं हो सकते हमेशा। इसका एक सहज दृष्टांत हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अंगुलमाल नाम का एक डाकू हुआ करता था। वो हमेशा लूटपाट, चोरी चक्की करता था। क्या कहता है, परिवार के पालन पोषण के लिए मैं ऐसा
कर रहा हूँ। एक बार किसी ऋषि ने उससे कहा कि ये चोर उचक्का क्यों करते हो? इससे क्या मतलब? कहे जाओ अपने घर में पूछ कर आओ एक बार, क्या मैं जो चोर डाकू या मारपीट कर रहे हो इसके पाप के क्या भागीदार वो घर के सदस्य होंगे? हाँ, गया पूछने अपने घर में, तो घर वालों ने ठीक वही जवाब दिया जो ऋषि ने कहा था कि चोरी तुम कर रहे हो, मारपीट तुम कर रहे हो, उसके पाप के भोगी मैं क्यों हूँगा? उसको शायद ही अपने कार्यों की भूल पर पश्चाताप हुआ और जाके उनकी शरण में जाता है ऋषि की और कहता है कि प्रभु हमसे गलती हो गई, और सन्मार्ग पर वो चल निकला। भविष्य में जाकर के वह अंगुलमाल नाम का डाकू वाल्मीकि ऋषि बना जाकर के, जिसने रामायण की रचना भी की। तो इस तरह से जीवन में भूल सुधार के बहुत अनेक अवसर मिलते हैं जिससे कि हम भूल सुधार करके न्याय के मार्ग पर पुनः अग्रसर हो सकें। चौथी विशेषता के रूप में दादी कहती हैं कि यह पेंसिल केवल लकड़ी का एक आवरण नहीं है, इस आवरण से कहीं महत्वपूर्ण इसका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जितना चमकीला और टिकाऊ होगा उतने ही अच्छा जीवन में लेखन संभव हो सकेगा, यानी जीवन के कार्य अच्छे तरीके से संभव हो सकेंगे। इसी प्रकार से हमको अपने किसी की बाह्य आवरण की अपेक्षा उसके अंतर्मन की ओर सब झांकना चाहिए कि अंदर से आपकी क्या प्रेरणा है। इस पर मैं एक संकेत देना चाहूँगा कि हमारे इतिहास में तमाम ऐसे नाम हुए, इसमें संत रविदास का नाम लूँगा मैं। संत रविदास का बाहरी आवरण यानी उनका पेशा और जात बहुत निम्न वर्ग की थी, लेकिन उनकी थिंकिंग कितनी उच्च स्तर की थी। एक बार कहीं गंगा स्नान करने के लोग साथी उनके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आज नहीं जा सकता हूँ, मुझे किसी का काम करके पूर्ण करके देना है, जूते बनाकर देने हैं। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अंदर से वो कितने ईमानदार और अच्छे व्यक्ति थे, जो कि हम जिनको आज भी हम याद करते हैं, नाम लेते हैं कि मन के माने मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। इसका इरादा पक्का होता है, दृढ़ निश्चित होता है, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ले जाता है। इसलिए हमें सदैव अपने अंतर मन की ओर झांकना चाहिए, उसकी आवाज़ पे काम करने चाहिए। और अंत में पांचवी विशेषता के बारे में दादी माँ कहती हैं कि इस पेंसिल से हम जो कुछ लिखते जाते हैं उसके कुछ छाप अवश्य ही दिखाई देती है। हाँ, निश्चय ही दिखाई दे। पेंसिल समाप्त हो जाएगी लेकिन इसे लिखा हुआ कापी पर कहीं ना कहीं उसका अंश रह जरूर जाता है। इस पर मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्तित्व तो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसके किए गए कार्य और व्यक्तित्व अवश्य ही जीवित रहते हैं। भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि महाराणा प्रताप जी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, अनेकों ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे नाम हैं कि जिनका जीवन तो बहुत वर्षों पहले समाप्त हो गया, लेकिन उनके किए गए कार्यों को आज भी हम संस्मरण करते हैं, याद रखते हैं। तो मित्रों, यह मैसेज हमारे शिक्षक समुदाय के लिए बहुत प्रभावशाली लागू होता है कि शिक्षक तो रिटायर हो जाते हैं, कुछ कालांतर में ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं, उनका जो आचरण था, वो उनके छात्रों के में अवश्य वर्षों तक, पीढ़ियों तक जीवित रहता है। इसलिए हमको अपने छात्रों के साथ अपने विद्यालयी सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे प्रेरणाप्रद कार्य करने चाहिए कि जो कि हमारे जाने के बाद भी हमारे व्यक्तित्व के रूप में जीवित रहें। ये कहानी और इस प्लेटफॉर्म इंडक्शन प्रोग्राम में जो एक प्रेजेंटेशन है, इसका सब मैसेज यही कहीं ना कहीं जाता है कि हम शिक्षक लोग हैं, हम बाहरी परिस्थितियों को ज़्यादा बाहरी परिस्थितियों का दोष ना दे करके मेरी जो ड्यूटीज है उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, और स्वयं के द्वारा मैं क्या कर सकूं, कितना अच्छा कर सकूं, जिससे हमारे छात्र आगे हमारे आदर्शों के रूप में जीवित रहेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल। लेकिन जो लोग केवल बातें बनाते रहते हैं, बच्चों के साथ अच्छा नहीं करते हैं, वो हमेशा उनका जो निगेटिव पक्ष है वो छात्रों को भी निगेटिव रूप में जीवित रहता है। जो अच्छा करते हैं वो उनका जीवन पॉजिटिव के रूप में जीवित रहता है। तो हमें कह सकते हैं कि एक शिक्षक कभी अपने छात्रों में सदैव सदियों तक जीवित रहता है, यानी पेंसिल की जो अमिट छाप है वो
चलती रहती है, कभी समाप्त ना होने वाली है। तो आई एम पर्सनली इस कहानी से हम इंटरेक्ट हुए, इम्प्रेस हुआ कि ये हमारे जीवन को एक सही दिशा देने में, मार्ग प्रशस्त करने में कितनी बड़ा मैसेज का काम कर रही है। कि हम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन क्या हम जीवन में उनको अनुसरण भी करते हैं? यदि हम निश्चय अपने कार्य क्षेत्र में, समाज में ऐसे सकारात्मक काम करेंगे तो पेंसिल की लेखनी के समान उसकी अमिट छाप हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी और वो मैसेज संसार में प्रसारित होगा। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व जीवित रहता है। आज डॉक्टर राधा कृष्णन जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर कलाम साहब नहीं हैं, लेकिन उनके किए गए कार्य उनके व्यक्तित्व के रूप में जीवित हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।